आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से आगे करेंगे। पिछले क्वेश्चन में हमने 11 नंबर के क्वेश्चन तक देखा था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से आगे स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है हम ये देखेंगे। इसमें दिया इफ साइन थीटा माइनस कास थीटा इक्वल टू 0, साइन थीटा माइनस कास थीटा इक्वल टू 0 दिया है, और आगे बोला है देन द वैल्यू ऑफ साइन टू द पावर 4 थीटा, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कास टू द पावर 4 थीटा इज, यानी कि साइन की पावर 4 है और कास की भी पावर 4 है, उसकी वैल्यू हमको निकालना है। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते समय सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर हमको जो दिया है, जो कंडीशन दे रखी इफ से, तो वो कंडीशन लेंगे। तो इसमें कंडीशन के अकॉर्डिंग लेंगे यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू करके डायरेक्ट हम चाहे तो ये 0 के उधर ले जाएंगे, 0 और कास थीटा को प्लस करेंगे। चलो ले लेते हैं, डायरेक्ट ही ले लेते हैं। ये कास थीटा को हम उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, यानी 0 में कॉस थीटा प्लस करेंगे तो कॉस थीटा आएगा। यानी 0 में कोई भी हम नंबर या डिजिट प्लस करते हैं तो वो नंबर या डिजिट ही आती है, तो इस तरह से यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, या तो इसको साइन बना लो, ये साइन की है तो साइन की टर्म में बनाना, तो साइन को साइन रहने दो और कास को भी साइन की टर्म में लिख दो, या दोनों को कॉस बना लो, कास उधर लिखा तो इसको साइन को भी कॉस बना लो। तो हम ऐसे करते हैं, इसको कास को साइन की टर्म में लिख देते हैं और साइन को साइन ही रहने देते हैं, यानी एक कांस्टेंट रखो और दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के जो हमारे फार्मूले होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको आगे हम सॉल्व करते हैं उसकी सहायता से। तो देखना यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पर। अब कास थीटा का फार्मूला बनाओगे तो यहाँ पर क्या आएगा, साइन 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस कास के आगे जो लिखा वो यहाँ पर आ जाएगा 90 माइनस थीटा। अब क्या करेंगे हम, ये साइन से साइन को कैंसिल कर देंगे, तो ये थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आई, 90 माइनस थीटा। अब ये माइनस थीटा का थीटा इधर ट्रांसफर कर देंगे लेफ्ट हैंड में, तो ये थीटा और वो थीटा दोनों ये प्लस हो जाएंगे तो 2 थीटा आ जाएगा। तो ये थीटा लिखेंगे पहले और ये माइनस का थीटा लेफ्ट हैंड साइड में आएगा राइट हैंड साइड से, तो थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। थीटा को प्लस करेंगे तो यहाँ आएगा 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ 90 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, मतलब 45 डिग्री। तो 90 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं हम, तो ये थीटा की वैल्यू आ गई हमारी 45 डिग्री। ओके, तो ये थीटा की वैल्यू निकाल ली। अब हम वो वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पर, ये थीटा की जगह है ना, थीटा की वैल्यू कितनी पुटअप करेंगे 45। तो अब हमको क्या करना, वो हम ये इधर सेकेंड हाफ में कर देते हैं, इधर क्वेश्चन कर देते हैं इसके आगे का। तो इसमें दिया है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कास की पावर 4 थीटा, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कास टू द पावर 4 थीटा। तो यहाँ पर एज इट इज लिखेंगे, अभी तो हम साइन की पावर 4 और थीटा की जगह थीटा की वैल्यू लिखेंगे 45। इसी तरह से कास की पावर 4 थीटा, थीटा मतलब 45। ओके, ये हमने थीटा की वैल्यू निकाल के वहाँ पर थीटा की वैल्यू पुटअप कर दी। इस तरह से हमको मालूम पड़ गई साइन 45। अब साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, साइन की अगर 45 में अगर वैल्यू देखेंगे तो वहाँ आता है ये 1/√2, 1/√2। ओके, प्लस अब आगे देखेंगे इसके अंतर्गत कास 45 की वैल्यू। अच्छा, साइन 45 और कास 45 दोनों की वैल्यू अगर टेबल में हम देखेंगे तो दोनों की वैल्यू कितनी आती है यहाँ पर, 1/√2, 1/√2। तो यहाँ पर भी 1/√2 और इसकी वैल्यू कितनी लिखेंगे यहाँ पर 4। ओके, अब इसकी 1/√2 का की पावर 4 है, तो अब इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/√2 का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जैसे हम करते हैं √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, तो √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 2 ज़ा 4, यानी 1/4 आएगा ये 1/4। इसी तरह से इधर भी वैल्यू 1/4 आएगी। और अब क्या करेंगे, यहाँ 4 4 दोनों सेम है, यानी कि जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर में न्यूमरेटर प्लस हो जाएगा, यानी 1 + 1 कितना हो जाएगा आपका 2, और 4 एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर। ओके, और ये कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा 2 2 जा, यानी हमारा आंसर कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। यहाँ पे लिख देते हैं, चलो ये आंसर आ रहा है हमारा 1/2। अब 1/2 में अगर हम देखते हैं तो ये हमारा सी आंसर आ रहा है, ये सी सही है, तो ये आंसर लिख देंगे यहाँ पर हम, आंसर सी इज द करेक्ट आंसर विच इज 1/2। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया इन द एडजाइनिंग फिगर, ये फिगर दे रखा हमको,
उसमें बोला है कि द लेंथ ऑफ BCs, हमको BC की लेंथ जो है वो कैलकुलेट करना है, और इस तरह से उसने हमको यहाँ पर एक ट्राइंगल भी दिया है। ओके, ट्राइंगल भी दिया है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा, इसमें ट्राइंगल को अगर स्टडी करें तो देखेंगे हम यहाँ पर कि यहाँ पर हाइपोटेनियस जो दे रखी है, चूंकि ये यहाँ पर बी पे 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है हमको, तो इसके सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है। ओके, जो कि 6 सेंटीमीटर दी है, और परपेंडिकुलर निकालना है, यानी हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर में से दो में से कोई एक साइड देता है और दूसरी निकालना हो, तो इसके लिए फार्मूला कौन सा यूज करते हैं हम? साइन थीटा का। ओके, क्योंकि साइन का रिलेशन आता है इसके अंदर का परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, और डिग्री कितनी दे रखी है यहाँ पर? साइन थीटा का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर। देखना यहाँ पर, इसको सॉल्यूशन में इस बार यहाँ कर रहा हूँ, ये सॉल्यूशन हम यहाँ ले रहे हैं इस बार। साइन थीटा का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर, साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पर परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा? ये यानी BC, यानी कि P/B वाला फार्मूला लगा रहा हूँ मैं। तो साइन थीटा की जगह थीटा की वैल्यू 30 लिखेंगे, और P की जगह P की वैल्यू, P मालूम नहीं है, उसका नाम हम लिख देते हैं यहाँ पर BC, और यहाँ पर चूँकि यहाँ पर H लिखना था, H, और H की जगह H की वैल्यू कितनी लिखेंगे हम? 6। यहाँ पर BC/6 हो गया। अब साइन 30 की वैल्यू देखेंगे। अब साइन 30 की वैल्यू में क्या होती है? तो इसकी वैल्यू होती है इसके अंतर्गत 1/2। इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/2 साइन 30 की वैल्यू। अब आगे करेंगे तो BC/6 आएगा। अब यहाँ पर BC का, यहाँ पर क्या करेंगे? BC का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर ध्यान देना, ये अपान है, फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, दो फ्रैक्शन के बीच में अगर इक्वल टू का साइन आ जाता है तो हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 का BC में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2BC लिखो, या BC × 2 कर दो, BC × 2, और 6 का 1 में करेंगे, यानी ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई इधर हो रहा है BC का 2 में, तो 6 बन जा 6। अब BC की वैल्यू निकालना हमको, तो BC की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ BC की वैल्यू आ रही है यहाँ पर 6 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि इंटू का 2 उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 6/2, यानी 2 1 जा 2 3 जा, ये BC की वैल्यू आएगी हमारी 3/1, यानी 1 का 3 में डिवाइड करेंगे 3, और 3 कहाँ आ रहा है हमारा? अल्टरनेटिव मैंने लिखे नहीं है, तो अल्टरनेटिव भी लिख देता हूँ मैं आपको। तो आंसर इसका आएगा आपका 3। ओके, जैसे यहाँ लिख देता हूँ मैं A 3, B लिख देते हैं 4, C 5, और D लिख देते हैं 8। तो आपका आंसर ये आ जाएगा 3, यानी कि यहां पर लिखना पड़ेगा हमको A इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब इसके आगे आप स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। अब इसने दिया है इफ x = P sec थीटा एंड y = Q tan थीटा। ओके, देन अगर ये दिया हमको ये रिलेशन, तो ये बताना कि कौन सा अल्टरनेटिव करेक्ट है। ओके, तो अब सॉल्यूशन करते समय हम सबसे पहले देखेंगे कि दिया क्या है। पहले तो जो बुक क्वेश्चन में दिया है हमको, या बुक में जो दिया है पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है हमको x = P sec थीटा। अब ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? यहाँ पर सेक है, तो इसको की वैल्यू निकालने के लिए P को क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये इंप्लाइज क्या कर रहा है? यहाँ पर लिखना चाहो तो आगे इंप्लाइज करके हम लिख सकते हैं कि सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक थीटा की वैल्यू निकालना, तो ये P/, में चले जाएगा, इधर * में है, यहाँ पर * में, तो इधर आएगा अपन में, तो x/P हो जाएगा, x/P। ये इक्वेशन नंबर हम दे देते हैं इसको 1। और सिमिलरली हम क्या करते हैं? अब यहाँ दिया है y = Q, दिया है Q डॉट, फिर दिया है हमको tan थीटा, Q tan थीटा। ये इसका भी इंप्लाइज दैट क्या करता है? ये क्या बताता है? tan थीटा की वैल्यू निकालना, तो Q इसके अपन में चले जाएगा y के, तो tan थीटा क्या होगा? tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा y/Q हो जाएगा, और ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 आ गई। अब हम जानते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं वी नो दैट। अब सेक और टेन का रिलेशन हम जानते हैं, तो देखो क्या लिखेंगे यहाँ पर? वी नो दैट क्या जानते हैं कि यहाँ पे सेक स्क्वायर
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ओके, अब यहाँ पर हम इसकी सेक की जगह और टेन की जगह ये वैल्यू जो आई है ये पुटअप कर देंगे। तो यहाँ पर सेक को की वैल्यू क्या लिखेंगे, एक्स अपान पी, तो यहाँ लिखेंगे एक्स अपान पी का स्क्वायर। ये सेक थीटा की वैल्यू लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, उसके ऊपर आएगा स्क्वायर, इसका मतलब ये एक्स का भी स्क्वायर है और पी का भी स्क्वायर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। टेन स्क्वायर थीटा, पहले टेन थीटा की वैल्यू लिखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, तो वाई अपान क्यू का होल स्क्वायर, यानी वाई अपान क्यू का होल स्क्वायर और इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर 1। अब x और p दोनों का स्क्वायर कर दो, तो x का x मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर करने के लिए, तो x स्क्वायर आ जाएगा, जस्ट लाइक इट p स्क्वायर आ जाएगा नीचे। इसी तरह से यहाँ पर y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर आएगा और अपान में आ जाएगा q का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसमें क्या करना है हमको, ये दो फ्रैक्शन है, इन दोनों के बीच में माइनस का साइन है, माइनस करेंगे। तो माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका एलसीएम निकालते हुए भी हम सॉल्व कर सकते हैं और बिना एलसीएम के हम करना सीखते हैं। तो यहाँ पर ट्रिपल एरो मल्टीप्लाई कर दो आप, ये वाला मल्टीप्लाई कर दो आप। तो इसको किस तरह से करते हैं देखते हैं। यानी ये जो न्यूमरेटर है पहली फ्रैक्शन का, न्यूमरेटर का दूसरी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी एक्स स्क्वायर का क्यू स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर आ गया, फिर माइनस, फिर वाई स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों का इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर पी स्क्वायर। ओके, अब आगे ये दो मल्टीप्लाई कर लिए हमने, इधर का इधर, इधर का इधर। अब नीचे का नीचे में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर दोनों का इंटू करेंगे तो और इक्वल टू 1। अब ये सॉल्यूशन तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है डिफरेंट है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, इधर 1 है तो नीचे 1 मान के इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब होता है डबल एरो मल्टीप्लाई, डबल एरो मल्टीप्लिकेशन। जब दो फ्रैक्शन हो, इधर ये फ्रैक्शन है आपकी, ये न्यूमरेटर में यहाँ से यहाँ तक न्यूमरेटर है आपका, अपान में डिनोमिनेटर, इधर न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर है, तो ऐसी कंडीशन और बीच में इक्वल टू का साइन होता है तो आपका डबल एरो मल्टीप्लाई करना। तो डबल एरो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर का 1 है मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज ये का यही आएगा क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर और इक्वल टू, अब ये 1 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब आप देखेंगे इसके अंतर्गत कि कौन सा अल्टरनेटिव करेक्ट है। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर उधर आ रहा है, ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर एक तो ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पान आ रहा है, यहाँ पे पी क्यू आ रहा है ये। अब ये दो में से कोई सही है। अब यहाँ देखते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, मतलब हमारा जो आ रहा है ये आंसर एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर, आंसर डी। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब इसका। हम इसके आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अब इसमें दिया हमको इफ बी टेन थीटा इक्वल टू ए देन द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालना हमको, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपान ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज, और ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें कोई एक करेक्ट है, तो जो करेक्ट है अब उसको हमको फाइंड आउट करना है। तो बेस क्या लेंगे हम, यहाँ पर हमको दिया क्या है, सबसे पहले सॉल्यूशन करते समय हम यहाँ पर देखेंगे बी टेन थीटा इक्वल टू ए दिया हमको, बी टेन थीटा इक्वल टू ए दिया है। अभी जैसा मैंने बताया, ये आगे भी ध्यान देना, हमको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है हमारे, जैसे टेन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा, है ना, तो ये वैल्यू अगर निकालना हो तो इसके आगे जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी हो, है ना, या नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी हो, तो ये ट्रांसफर कर देते हैं। तो टेन थीटा की वैल्यू निकालना तो ये बी इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर टेन थीटा की, टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ए अपान बी के, यानी इंटू का बी इधर आया डिवाइड हो गया, ये टेन थीटा की वैल्यू आ गई। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं ताकि समझ में आ जाए कि कहाँ पर वैल्यू इसकी पुटअप करना है। अब इसके बाद हमको यहाँ पर जो दिया है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब लेंगे हम यहाँ पर ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपान ए साइन थीटा
प्लस बी कॉस थीटा। अब हमको वैल्यू निकालना है इसकी, ये किसके बराबर है। तो यहाँ पर हमको वैल्यू क्या मालूम है एक्चुअल में, यहाँ पर हमारी वैल्यू आई थी टेन थीटा की। टेन बनाना है, यानी टेन तो कहीं दिया नहीं है यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर। तो टेन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये साइन में कॉस का डिवाइड करना पड़ेगा। अगर एक जगह भी इसमें हमने चेंज किया तो सब जगह चेंज करना पड़ेगा, यानी कि ये 1 2 3 4 चारों टर्म के अंदर फर्स्ट टर्म में हम कॉस थीटा से डिवाइड कर रहे थे, चारों टर्म में कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे। तो अगली स्टेप वही बनेगी। तो यहाँ पर ए एज इट इज आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी मैंने यहाँ पर कॉस थीटा से डिवाइड किया। ओके, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस इधर भी कॉस थीटा में कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा। इसी टाइप से नीचे भी हम सेम इसी प्रकार से करेंगे। ए का ए लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर प्लस का साइन, यहाँ साइन डॉट का लगा लेना, फिर बी डॉट, फिर कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या किया हमने इसके अंदर, साइन के अपॉन में कॉस लिखा या कॉस के अपॉन में कॉस लिखा, साइन अपॉन कॉस लिखा, कॉस अपॉन कॉस, बाकी एज इट इज लिख दिया। साइन भी वही लिखे, माइनस का माइनस, प्लस का प्लस। अब क्या करेंगे, कॉस से कॉस तो कट जाएगा इधर, तो ये 1 बार कटेगा तो 1 का बी में मल्टीप्लाई करेंगे बी आएगा, यहाँ पे भी बी में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे बी आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा ए इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी साइन थीटा में कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा टेन थीटा। तो यहाँ आएगा ए टेन थीटा माइनस बी का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बी, और इसी प्रकार नीचे भी करेंगे तो यहाँ पर आएगा ए साइन थीटा में कॉस थीटा से डिवाइड किया तो टेन थीटा, और प्लस बी 1 जा बी। अब टेन थीटा की जगह टेन थीटा की वैल्यू पुट अप कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आई थी, ए अपॉन बी, तो ये ए तो एज इट इज लिखेंगे, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी लिखेंगे यहाँ पर, ए अपॉन बी। टेन थीटा की वैल्यू हो गई, इसके आगे फिर बी, फिर अपॉन में आएंगे, फिर यहाँ पर ए का ए, फिर टेन थीटा की जगह टेन थीटा की वैल्यू ए अपॉन बी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फिर प्लस बी। अब यहाँ ए का ए में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए स्क्वायर अपॉन बी। अगली स्टेप हम यहाँ ले लेते हैं, इसके आगे ए का ए में मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर अपॉन बी और माइनस बी। नेक्स्ट स्टेप बनेगी हमारी ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस बी, ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस बी, और इसी तरह से ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस बी। अपॉन में आ जाएगा, इसी के अपॉन में यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस बी। हो गया। अब आगे करेंगे, इसके अब यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करना है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो यहाँ 1 मान के इसका भी ट्रिपल एरो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो देखो ए स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस का माइनस, बी का बी में मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर आएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, ध्यान देना यहाँ पे। ए स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई करा ए स्क्वायर, बी का बी में मल्टीप्लाई करा बी स्क्वायर, और नीचे बी का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बी। ये ट्रिपल एरो मल्टीप्लाई है, ध्यान देना यहाँ पर। फिर नीचे, इसी के नीचे जस्ट अब क्या करेंगे हम आगे, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, यहाँ पे भी वही ट्रिपल एरो मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ए स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर, प्लस बी का बी में मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई करा ए स्क्वायर आया, बी का बी में मल्टीप्लाई करा बी स्क्वायर आया। अब नीचे ये वाला मल्टीप्लाई कर दो तो बी का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बी। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी, इसको डिवाइड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी से, तो ये बी से बी कट जाएगा। या तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं कि ये इसको रिवर्स कर दो, ये डिवाइड करना तो इसका इनटू का साइन लगा के ये बी ऊपर लिया और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दो। तो शॉर्टकट है तो यही होता है इसका कि बी से बी कैंसिल कर दो, इसका भी जो डिवाइड करना है वो डिवाइजर और ये इसका भी डिवाइजर, दोनों सेम है तो कट जाएगा। तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है। तो ये आंसर, ये देखो डी नंबर पे दिख रहा है हमको, डी नंबर पे आ रहा है ये, तो ये डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ आंसर आ जाएगा हमारा डी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16।
अब ये क्वेश्चन नंबर 16 जो दिया है, अब इसको हम देखते हैं क्या है इसमें। cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू, यानी कि यहाँ पर cos की पावर भी 4 और साइन की पावर भी 4 दे रखी है, और वो किसके बराबर है। अब ये 4 अल्टरनेटिव दिए हमको। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जो चीज़ हमको मालूम है वो एक्चुअल में ये दिए है ना, तो ये इसको हम यहाँ पर लिखेंगे cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा। अब जब भी इसको सॉल्व करना तो ध्यान देना, इन दोनों का अगर यहाँ पे पावर में, जैसे यहाँ पे 4 है यहाँ पे भी, अगर रूट निकलता है तो रूट निकाल के इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, ताकि हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा सकें, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है, इसलिए वो उस फार्मूले से क्वेश्चन सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब कास की पावर 4 है तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो ये कास की पावर 4 का मतलब क्या होता है, कास इंटू कास, यानी कि कास थीटा कास थीटा कास थीटा कास थीटा 4 बार आएगा आपका। रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका पेयर बन जाएगी 2 की, तो 1 बार लिखेंगे कास थीटा, फिर डॉट, फिर ये कास थीटा की एक और पेयर बन रही है, और कास का कास में मल्टीप्लाई करेंगे तो कास स्क्वायर थीटा जाएगा ये आपका। तो ये रूट आ गया। तो ये कास की पावर 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, कास स्क्वायर थीटा 2 का स्क्वायर, यानी कि ये आपने फार्मूला देखा होगा, x टू दी पावर m टू दी पावर n इक्वल टू होता है x टू दी पावर m n, यानी m और n का मल्टीप्लाई जाता है। तो m के स्थान पर कितना है यहाँ पर, देखो x के स्थान पे तो यहाँ cos थीटा है, m के स्थान पे 2 है, और ये n के स्थान पे भी 2 है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो ये 4 आ जाता है, यानी cos की पावर 4 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। इसी तरह से हम साइन को भी लिखेंगे, तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, और यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ओके, कास का स्क्वायर, साइन का स्क्वायर। ओके, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। अब ये कैसे करेंगे, अब ये फार्मूला लग जाएगा, यहाँ पर आपको फार्मूला याद होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है, हम जानते हैं। अब इस फार्मूले से हम ये सॉल्व करेंगे। ये इसको ब्रैकेट के अंदर है, उसको हम क्या मानेंगे, ए, ये ए का स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर नहीं देखेंगे, ये पूरे को हम क्या मान रहे हैं, ए मान रहे हैं। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या होता है ए प्लस बी, यानी ब्रैकेट के अंदर वाली ए और बी मान लो, और ये यहाँ पर ए प्लस बी के फॉर्मेट में लिख दो आप, यानी यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये हमने लिख दिया एक बार इन दोनों को प्लस के साथ। अब जैसे ए स्क्वायर था और बी स्क्वायर था, ये स्क्वायर हट गया, ये स्क्वायर हट गया, इन दोनों को एक बार प्लस के साथ और दूसरे ब्रैकेट में माइनस के साथ लिखना है। तो अब माइनस के साथ लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा हमको, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का साइन, ए माइनस भी लिखना, तो ये ए तो लिख दिया हमने कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया हमारा। अब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि दोनों को प्लस करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो, चाहे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। ये हमने सबसे पहले लेक्चर में देखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये स्क्वायर रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम उसकी वैल्यू कितनी लिखेंगे, पुटअप कर देंगे यहाँ पर 1। चाहो तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 का रिलेशन इनमें, और फिर यहाँ पर साइन नहीं है तो ये इनटू का हो जाएगा। अब इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर कॉस, बचा क्या हमारा इधर, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो एज इट इज आ जाएगा और ब्रैकेट भी ओपन हो जाएगा, तो यहाँ लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर रहने दो आप, और ये माइनस का साइन है, माइनस लिखो, और साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाओ। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है तो मेरे को कॉस स्क्वायर थीटा उधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस, अब ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 2 टर्म आ रही है, एक तो 1 आ रही है और एक कॉस स्क्वायर आ रही है। तो ये ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन है तो हमको वैल्यू अंदर लिखना पड़ेगी, ताकि हम ब्रैकेट को ओपन करते समय दोनों के साइन चेंज कर सकें। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस है और अंदर ये प्लस है, प्लस का 1 है तो माइनस प्लस माइनस 1,
और ये माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये इस तरह से हमारा ये आंसर आएगा आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर, आंसर डी। अब इसमें एक पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ, कई स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक कर सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा, आपने देखा होगा कि मैंने साइन को cos की टर्म में लिखा। हो सकता है आप यहाँ पे cos स्क्वायर का भी फार्मूला बना सकते थे इसकी जगह कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ऐसा अगर करते तो क्या होता। अब देखो, हम सपोज करो ये यहाँ से स्टेप चेंज करते हैं, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा को हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये किसकी वैल्यू लिख दी हमने, cos स्क्वायर थीटा की, फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि इसको साइन की टर्म में लिखते हैं हम। अभी हमने cos की टर्म में चेंज किया, साइन की टर्म में चेंज करते हैं तो क्या होता, अब ये देखते हैं हम। तो ये ब्रैकेट के आगे कोई साइन नहीं, प्लस का है, तो ये साइन बिना चेंज किए ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे भी माइनस का 1 है और यहाँ पे भी माइनस का 1 है, तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये आंसर होता हमारा। अब ये अल्टरनेटिव दिया था क्या हमको यहाँ पर कहीं, तो देखो यहाँ पर दिया है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ ये दिया है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिया है, उल्टा दिया इसका, ये प्लस वाला माइनस में दिया और ये माइनस वाला प्लस में। तो आप हो सकता है कि ये गलती से लगा देते निशान, तो जरा ध्यान रखना इसके अंदर साइन को ध्यान में रखते हुए कि ये साइन अपना नहीं आ रहा है। अगर हम इसको उल्टा लिखते हैं तो ये माइनस का साइन लिखते हैं और फिर लिखना पड़ता 2 साइन स्क्वायर थीटा और फिर माइनस 1, ये आंसर आता। ये आगे माइनस का साइन आता है ना यहाँ पे, तो ये हमारा आंसर ये नहीं होता। ओके, तो ये हमारा करेक्ट आंसर क्या रहा यहाँ पर, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ओके, जय हिंद।